हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें यह बताता है कि संस्था की किस स्तर पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होती है। इस एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि संस्था कम से कम इतना विक्रय तो करे ही कि न तो संस्था को कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सम विच्छेद विश्लेषण का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। पहला है कंट्रीब्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंशदान, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, और लास्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। अंशदान, कुल विक्रय और सीमांत लागत के अंतर को हम कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में केवल हम परिवर्तनशील व्यय को ही इंक्लूड करते हैं। अंशदान को एक और तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर स्थायी लागतों और संस्था के लाभ या हानि को जोड़कर हम अंशदान ज्ञात कर सकते हैं। अंशदान ज्ञात करने के फॉर्मूला है, पहला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में हमें पीवी रेशो ज्ञात है तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। अगला टॉपिक है लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। यह अनुपात हमें अंशदान और विक्रय के मध्य संबंध को बताता है। इसे हम अंशदान अनुपात भी कहते हैं। पीवी रेशो निकालने के फॉर्मूलाज हैं, पहला है पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगला है पीवी रेशो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। यदि हमें 2 वर्षों के प्रॉफिट और लॉस या 2 वर्षों की सेल्स दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से पीवी रेशो निकालेंगे। अगला टॉपिक है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर है जहां पर अंशदान की राशि स्थायी व्ययों के बराबर होती है। विक्रय में से सीमांत लागत कम करने के पश्चात जो राशि बचती है उसे हम अंशदान कहते हैं, और अंशदान की राशि वह राशि होती है जिससे हम स्थायी व्ययों को पूरा कर सकते हैं। यह संस्था का वह बिंदु है जहां पर कंपनी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, अतः इस बिंदु को हम लाभालाभ बिंदु भी कहते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु को प्रभावित करने वाले तत्व। सम विच्छेद बिंदु कब प्रभावित होता है? तो पहला है इसमें यदि विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो सम विच्छेद बिंदु में भी परिवर्तन होता है। अगला है स्थायी लागतों में कमी या वृद्धि होने पर सम विच्छेद बिंदु में परिवर्तन होता है। और अगला है परिवर्तनशील लागतों में कमी या वृद्धि होने पर भी ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज होता है। ब्रेक इवन ज्ञात करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, पहला है बीजगणितीय विधि और दूसरी है गणितीय या ग्राफिक पद्धति। अब हम सबसे पहले चलते हैं बीजगणितीय प्रविधि के अंतर्गत। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है समीकरण प्रविधि और दूसरी है अंशदान प्रविधि। समीकरण प्रविधि के द्वारा हम सम विच्छेद बिंदु की गणना कर सकते हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। समीकरण पद्धति द्वारा जब हम ब्रेक इवन की गणना करते हैं तो हमारी समीकरण है सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
समीकरण प्रविधि द्वारा हम एक इलस्ट्रेशन को सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन है अज्ञात राशियों को ज्ञात कीजिए। 4 सिचुएशन आपको दे रखी है A, B, C, D और डिटेल्स आपको दे रखी है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अब इनसे हम जो यह क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, इन क्वेश्चन मार्क्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें सेल्स नहीं दी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट दे रखी है। तो हम यहाँ पर समीकरण लगाते हैं सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ हमें क्योंकि सेल्स ज्ञात करना है तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख टोटल हो गया हमारे 6 लाख। तो यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी 6 लाख। अगली सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सेल्स दी है, वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। तो यहाँ समीकरण में हम लिख देते हैं सेल्स कितनी है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट जहाँ की जहाँ VC लिख देते हैं, फिक्स कॉस्ट आपकी 2 लाख और प्रॉफिट आपका हो गया है 50। अब यहाँ दोनों मिला के हो गया आपके 250। 250 4 लाख में से जब माइनस करेंगे तो आपकी VC आ जाएगी 1,50,000। थर्ड कंडीशन में आपको फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है तो समीकरण हमेशा यही लगानी है। सेल्स की जगह 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट की जगह 2 लाख, फिक्स कॉस्ट वहीं छोड़नी है और 140 का प्रॉफिट। इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट निकलेगी 2,60,000। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो आपकी यहाँ पर सेल्स कितनी 2 लाख, तो लिखेंगे सेल्स 2 लाख, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 50,000, फिक्स कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट हम यहीं छोड़ देंगे। इस तरह से हम 2 लाख में से जब 1 लाख लेस करेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट है वो निकलेगा 1 लाख। अब हम बीजगणितीय विधि में ही दूसरी विधि में चलते हैं, अंशदान अनुपात प्रविधि, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट को फॉर्मूलाज की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हमें इन यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है, यूनिट्स में अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस माइनस VC। जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देंगे तो वो आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो। PV रेशो कैलकुलेट करने के फॉर्मूला हम ऑलरेडी ही सीख चुके हैं। यदि क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो इन समीकरणों की सहायता से हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशो माइनस प्रॉफिट। और सेकेंड फॉर्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस VC माइनस प्रॉफिट। जो हमने अभी समीकरण प्रविधि द्वारा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था उसकी समीकरण हमारी थी सेल्स माइनस VC माइनस FC माइनस प्रॉफिट। उसी समीकरण से हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है और फिक्स कॉस्ट दी है तो हम प्रॉफिट को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे और फिक्स कॉस्ट को इधर लेके आएंगे। इस तरह से हम इस समीकरण की सहायता से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।